कल्याणी एक मॉडल लड़की थी जो अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने आई थी। वह अपने पेरेंट्स से बेहद प्यार करती थी और उनकी एनिवर्सरी पर उनकी दोबारा शादी करवाने की प्लानिंग कर रही थी। सरप्राइज की तैयारी के लिए वह बियर लेने गई, लेकिन दुकानदार ने उसकी कम उम्र देखकर देने से साफ मना कर दिया। कल्याणी जिद पर अड़ गई। तभी उसकी नजर पास खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह उसके पास जाकर बोली, माँ बीमार है, मुझे बियर से काढ़ा बनाना है, प्लीज मदद कर दो। औरत ने पहले साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब कल्याणी जिद में रोने लगी तो वह मान गई। जैसे ही औरत बियर खरीद कर उसे देने आई, दुकानदार ने पकड़ लिया और गुस्से में कहा, ये बियर आपने इसके लिए खरीदी है, ये अंडरएज है। उसी वक्त कल्याणी बोतल छीन कर भाग गई। औरत को गुस्सा आया क्योंकि उससे झूठ बोला गया था। वो सीधा मंदिर पहुंची जहाँ उसके पेरेंट्स की शादी होने वाली थी, लेकिन वहाँ पता चला कि देवी माँ के गहने चोरी हो गए हैं और जब तक वो नहीं मिलते तब तक मंदिर में कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। यह सुनते ही कल्याणी उदास होकर कार की तरफ बढ़ी। तभी कार के शीशे में उसे एक लड़का दिखाई दिया जिसके बैग में वही गहने थे। कल्याणी तुरंत जाकर उसे पकड़ लेती है। लड़के ने कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भगा रहा हूँ, गहने उसी के हैं। लेकिन कल्याणी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और लोगों को बुलाकर उसे पकड़वा दिया। लोग उसे पीटने लगे। वो गाड़ी में बैठकर जाने लगी। तब लड़के ने उससे कह दिया, मेरे प्यार को तुमने अधूरा कर दिया। प्यार खोने का दर्द तब समझोगी जब तुम्हारा कोई अपना तुमसे छिन जाएगा। कल्याणी ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और होटल पहुंच गई, लेकिन वहाँ पहुंचते ही उसने देखा कमरा बिखरा पड़ा था। बालकनी में उसकी माँ लटकी हुई थी और पापा उन्हें बचाने के लिए उनका हाथ पकड़े हुए थे। घबराकर दौड़ती हुई कल्याणी टेबल से टकरा गई। उसके हाथ की बियर बोतल फर्श पर गिरकर टूट गई। आवाज से पापा का ध्यान भटक गया और उनका हाथ छूट गया और माँ नीचे गिर गई। कल्याणी की माँ जैसे ही होटल की बालकनी से गिरी, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक कल्याणी वहाँ पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जाते जाते माँ ने एक औरत का नाम लिया। उधर पुलिस ने कल्याणी के पापा यानी अतुल को अरेस्ट कर लिया। पुलिस को शक था कि उन्होंने ही अपनी पत्नी को धक्का दिया है, लेकिन असल में अतुल अपनी शादी को लेकर बेहद एक्साइटेड था। तभी एक औरत का कॉल आया और ये देखकर माधुरी हैरान रह गई, क्योंकि अतुल और अनुप्रिया कई महीनों से रिलेशनशिप में थे। इसी वजह से पति पत्नी के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। गुस्से में माधुरी बालकनी की ओर बढ़ी और बोली, अगर तुमने अनुप्रिया से रिश्ता नहीं तोड़ा तो सब कुछ तबाह कर दूंगी, अभी कॉल करके रिश्ता खत्म करो। अतुल फोन लगाने ही वाला था कि तभी माधुरी ने बालकनी से नीचे झांका तो चक्कर आने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ी। पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि अतुल ने ही अपनी पत्नी को धक्का दिया है। इधर कल्याणी को पापा के फोन से उनके अफेयर का सच पता चला। इसके बाद कोर्ट ने अतुल को उम्र कैद की सजा सुना दी। पुलिस जब उन्हें ले जा रही थी तो उन्होंने कोर्ट के कस्टडी पेपर अनुप्रिया को थमाते हुए कहा, कल्याणी अभी बहुत छोटी है, उसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हें हमारे रिश्ते की कसम है। अनुप्रिया ना चाहते हुए भी पेपर ले लेती है, लेकिन कल्याणी के दिल में आग लगी हुई थी। उसे लगता था कि उसकी माँ की मौत अनुप्रिया की वजह से हुई है। गुस्से में उसने कस्टडी पेपर फेंक दिए और वहाँ से निकल गई। अनुप्रिया से दूर जाने के लिए जब वो पुणे जाने की बस का पता पूछ ही रही थी, तभी कुछ बुरे लोग कल्याणी को मॉडर्न देखकर उसकी नियत पर शक करने लगे और उसके पीछे पड़ गए। इसके आगे देखने के लिए कमेंट में अपना नाम लिखो। जैसे ही कल्याणी पुणे जाने के लिए बस का पता पूछ रही थी, तभी कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। खुद को बचाने के लिए कल्याणी झूठ बोल देती है कि वह एक न्यूज रिपोर्टर है और उनकी हरकतें हमारे सीक्रेट कैमरे में कैप्चर हो चुकी हैं। वह उनके सामने झूठ का कॉल कर, कबीर हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, तू जल्दी से इस लोकेशन पर आ जा। इतना सुनते ही गुंडे डरकर भागने लगे, लेकिन तभी कल्याणी के फोन पर कॉल आता है जिससे गुंडों को शक होता है कि यह लड़की उन्हें बेवकूफ बना रही थी। कल्याणी वहाँ से भागकर एक मंदिर पहुँचती है और हनुमान जी से प्रार्थना करती है, मैं नॉनवेज खाना छोड़ दूंगी, बस मुझे इन लड़कों से बचा लो। इतना सुनते ही गुंडे उस पर हंसने लगते हैं। तभी अचानक हनुमान जी का साया प्रकट होता है। यह देखकर गुंडे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और कल्याणी भी उस साये को देखकर थैंक यू बोल देती है, लेकिन असल में यह सब एक लड़के की ट्रिक थी जिसने हनुमान जी का साया बनाया था। ये वही लड़का है जिसे कल्याणी ने पहले मंदिर के गहनों का चोर समझकर लोगों से पिटवाया था। वह कल्याणी की हरकतों से तंग आकर उसे डराकर वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त अनुप्रिया वहाँ आ जाती है और कल्याणी को टिकट काउंटर पर ले जाकर लाइन में खड़ा कर देती है। कल्याणी अनुप्रिया से पीछा छुड़ाने के लिए पास खड़ी पुलिस वाली को इशारा कर कागज पर लिख कर फेंक देती है। जब पुलिस वाली उसे पढ़ती है, ये औरत मुझे पुणे ले जाकर बेच देगी। इतना पढ़ते ही पुलिस अनुप्रिया को पकड़कर तुरंत जेल में डाल देती है। फिर कल्याणी सीधे पुणे अपने घर आ जाती है, जहाँ वो अपने माता पिता के साथ बिताए पुराने पलों को याद कर कैसे वे साथ में मस्ती किया करते थे। अब उसके पास वे नहीं है और कल्याणी इसका पूरा दोष अनुप्रिया पर डालती है। इधर एसीपी मल्हार चोरों के बीच रहकर उन्हें पकड़ता है। जब उसे पता चलता है कि अनुप्रिया जेल में है तो उसके कहने पर अनुप्रिया को छोड़ दिया जाता है। ये अनुप्रिया के क्या लगता है कमेंट में बताना। अनुप्रिया कल्याणी को हॉस्टल छोड़ने आई क्योंकि उसने अतुल से वादा किया था कि कल्याणी उसकी जिम्मेदारी है। उसने कल्याणी को नंबर दिया और जैसे ही चप्पल पहनकर जाने लगी तो अचानक गिर पड़ी। दरअसल ये सब कल्याणी ने किया था, उसने ही चप्पल तोड़ी थी। कल्याणी के दिल में गुस्सा था। उसे लगता था कि अनुप्रिया की वजह से माँ का तलाक हुआ और आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब वो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। लेकिन अनुप्रिया ने भी ठान लिया कि वो दोबारा कल्याणी से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक सच छुपा रही है। इधर कल्याणी अपनी रूममेट के साथ गार्ड से बचकर स्कूल से बाहर निकली और मार्केट में अनुप्रिया के नाम पर पोस्टर लगाने लगी। थोड़ी देर में कुछ लोग अनुप्रिया के घर कॉल करते हैं। फोन उसकी माँ ने उठाया। उन्होंने बदतमीजी से पूछा, 1 घंटे का कितना लेती है? माँ ने गुस्से में कहा, हम इज्जतदार लोग हैं, दामाद पुलिस में है, दोबारा कॉल किया तो अंजाम बुरा होगा। दामाद ने पूछा तो उन्होंने कहा, कोई बदतमीज आदमी अनुप्रिया के बारे में बकवास कर रहा था। लेकिन कल्याणी यही नहीं रुकी। उसने ठान लिया कि वो अनुप्रिया की असलियत उसके परिवार को बताएगी। इसके लिए हॉस्टल से निकलना होगा। फ्रेंड ने स्कूल से निकलने के लिए एक जबरदस्त आइडिया दिया, प्रिंसिपल के सामने किसी लड़के को किस करना होगा, तभी तुझे वो सस्पेंड करेंगे। उसी टाइम पर अथर्व आ गया। कल्याणी उसे देख, मैं इस लड़के को किस नहीं कर सकती, इससे पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं, लेकिन फ्रेंड ने कहा सस्पेंड होना है तो तुझे करना ही होगा। और देख, अब तो प्रिंसिपल भी बाहर आ चुके हैं। न चाहते हुए भी कल्याणी को अथर्व को किस करना ही पड़ेगा, जबकि अथर्व तो बस उसका जरूरी सामान देने आया था। लेकिन अचानक कल्याणी ने उसे पकड़कर किस कर दिया और ये सब प्रिंसिपल ने देख लिया और तुरंत ही कल्याणी को स्कूल हॉस्टल से सस्पेंड कर दिया। जैसे ही कल्याणी ने अथर्व को किस किया तो प्रिंसिपल ने उन्हें देख लिया और तुरंत कल्याणी को कॉलेज हॉस्टल से सस्पेंड कर दिया। कल्याणी ने अथर्व से कहा, मुझे अनुप्रिया के पास ले चलो वरना एड्रेस निकाल कर खुद चली जाऊंगी। लेकिन अथर्व उसे वहाँ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि ये लड़की जरूर अनुप्रिया के लिए प्रॉब्लम बनेगी।
लगी। पर कल्याणी तो अनुप्रिया का सच उसकी फैमिली को बताने जा रही थी। वहीं अनुप्रिया के घर मल्हार की वाइफ को बच्चा होने की खुशी में सत्यनारायण पूजा की तैयारी हो रही थी। इधर अथर्व और कल्याणी बस से गाँव जा रहे थे। तभी अथर्व ने उसे वड़ा पाव खाने को दिया। थोड़ी देर बाद ही कल्याणी का पेट खराब हो गया। उसने वॉशरूम देखकर बस रुकवाई और चली गई, लेकिन वापस आकर बैठने ही लगी थी कि दोबारा बाथरूम जाना पड़ा। ये देखकर ड्राइवर उन्हें छोड़कर चला गया। असल में ये सब अथर्व ने ही किया था। उसने पहले सुना था कि लोग वड़ा पाव वाले से कह रहे थे ऐसा बासी वड़ा पाव बेचता है कि हमें 40 बार वॉशरूम जाना पड़ा। वही वड़ा पाव अथर्व ने कल्याणी को खिला दिया। इसलिए उसका पेट खराब हुआ, क्योंकि अथर्व नहीं चाहता था कि वो अनुप्रिया तक पहुंचे। इधर अनुप्रिया के घर पूजा हो रही थी। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने गंगा जल देकर कहा, पहले इसे घर के दरवाजे पर डालो, फिर लड़की से घर में छिड़काव करवा दो। अनुप्रिया की माँ गंगा जल लेकर दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने कल्याणी को कीचड़ से लथपथ देखा। तभी कल्याणी ने उनके हाथ से पानी का लौटा लिया और अपना मुंह साफ करने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही अथर्व कल्याणी को भैंस पर बैठने का बोल उसे कीचड़ में गिरवा कर वहाँ से भाग गया था। जब वो उसी गंगा जल से मुंह साफ कर रही थी तो सबके होश उड़ गए। जैसे ही आहू साहेब गंगा जल लेकर दरवाजे पर पहुंची तो कल्याणी ने वह गंगा जल ले लिया और चेहरा धोने लगी। उसका चेहरा देखते ही अनुप्रिया हैरान रह गई और अथर्व सोच में पड़ गया, ये लड़की यहाँ तक पहुंची कैसे। उसी पल आहू साहेब को याद आया कि यह वही लड़की है जिसने उन्हें बेवकूफ बनाकर बियर खरीदने पर मजबूर किया था। गुस्से में उन्होंने अनुप्रिया से पूछा, कौन है ये लड़की और यहाँ क्यों आई है। लेकिन अनुप्रिया नहीं चाहती थी कि आहू साहेब को पता चले कि कल्याणी अतुल की बेटी है, मगर कल्याणी सच सबके सामने लाना चाहती थी। उसने अपनी माँ की फोटो दिखाने के लिए फोन खोला, लेकिन सारे फोटो डिलीट थे। अनुप्रिया ने कल्याणी को कमरे में ले जाकर कहा, तुम यहाँ नहीं रह सकती और मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। लेकिन कल्याणी को यकीन था कि मरते वक्त उसकी माँ ने अनुप्रिया का ही नाम लिया था, इसलिए उसने ठान लिया कि सच्चाई बताए बिना वह घर नहीं छोड़ेगी। उधर आहू साहेब ने साफ इनकार कर दिया, इतनी बदतमीज लड़की को मैं अपने घर में बिल्कुल नहीं रख सकती। तभी मल्हार ने बीच में कहा, जब तक हॉस्टल का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक इसे यहीं रहने दो। आखिरकार मजबूरी में आहू साहेब ने 2 दिन की मोहलत दे दी। इधर कल्याणी सोच रही थी कि फोटो डिलीट कैसे हुए। असल में वो फोटो अथर्व ने ही उसके फोन से हटाकर अपने पास रख लिए थे। जब कल्याणी अथर्व से फोन छीनने के लिए उससे पकड़ने लगी तो वह कामगारों के बीच पहुंच गई। उसी छीना छपटी में वह रंग वाले पानी में गिर गई। देखते ही देखते कामगारों की मेहनत से रंगे सारे धागे खराब हो गए। जब अनुप्रिया ने ये देखा तो हैरान रह